जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस के चलते क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की साइंस, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार और उससे कुछ उदाहरण से मुताल्लिक आपको बातें बताऊंगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले हम कुछ उदाहरण के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखें, दैनिक जीवन में दूध अगर हम गर्मी के दिनों में रख दें तो कुछ वक्त के बाद वो दही में बदल जाएगा। तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार अगर हम एक आयरन को लें और उसको नम स्थान पर रख दिया जाए तो उसमें कुछ वक्त के बाद जंग लग जाती है। इसी तरह की कुछ अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब स्टार्ट की जाती है, उसको जिस पदार्थ से स्टार्ट करते हैं उस पदार्थ को हम अभिकारक या इंग्लिश में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और रिएक्शन हो जाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पहला प्रकार है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरा अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अपघटन रिएक्शन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है ऊष्मीय अपघटन, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, जिसको फोटोलिसिस कहा जाता है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। और पांचवा प्रकार है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए हम बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि नाम इसका योगात्मक अभिक्रिया है, यानी योग के माध्यम से क्रिया। योग होगा, अब देखते हैं किस प्रकार का योग होगा। A प्लस B जुड़ करके C बना रहा है। दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाए तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं A और B आपस में क्रिया करके एक पदार्थ बना रहा है C। A B रिएक्टेंट से C प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह की अभिक्रिया हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए केमिकल रिएक्शन के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम एक पदार्थ दूसरा ऑक्सीजन पदार्थ के साथ क्रिया करके एक सिंगल पदार्थ उत्पाद बना रहा है, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसी प्रकार कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ भी 2 अलग अलग पदार्थ, एक पदार्थ कार्बन तो दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रिया की, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस योगात्मक अभिक्रिया की जस्ट विपरीत है, या ये कहें कि जस्ट रिवर्स है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटेगा। जैसे मान लीजिए कि A किसी प्रभाव के कारण, किसी इफेक्ट की वजह से B और C में टूट जा रहा है, तो यहाँ एक अकेला पदार्थ 2 अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है। आइए केमिकल रिएक्शन के जरिए देखते हैं। CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो गर्म करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक अकेला पदार्थ है जो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अलग अलग पदार्थों में टूट गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो किस तरह से ये रिएक्शन कराई जा रही है, किसके इफेक्ट से ये रिएक्शन हो रही है, उसके आधार पर हम इसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है उष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मा के माध्यम से रिएक्शन कराई जाएगी। दूसरा पार्ट है प्रकाशीय अपघटन, जो प्रकाश के माध्यम से अभिक्रिया कराई जाएगी। तीसरा पार्ट है विद्युत अपघटन, जिसमें हम विद्युत के माध्यम से या विद्युत धारा के माध्यम से या इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर उष्मीय अपघटन में देखा जाए तो ये उष्मीय अपघटन का उदाहरण है, क्योंकि आपने देखा कि इसको गर्म करने पर ये रिएक्शन हो रहा है। उष्मा मतलब गर्म करना। तो जैसे हम एक उदाहरण फिर से इसी उदाहरण को ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ये गर्म करने का निशान है, गर्म किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। इसी तरीके से प्रकाशीय अपघटन का अगर हम उदाहरण देखें फोटोलिसिस का, तो एक पदार्थ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। अगर इसको इसके ऊपर प्रकाश डाला जाए, प्रकाश का संकेत या निशान इस तरीके से H लिख दिया जाएगा तो ये प्रकाश का संकेत हो जाएगा। HBr को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रखें तो ये आपका H2 और Br2 में बदल जाएगा, यानी टूट जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2HBr प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Br2 में टूट गया। तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या फोटोलिसिस कहेंगे। इसी तरीके से विद्युत अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण, बहुत ही कॉमन उदाहरण है H2O को अगर हम इस विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करें और साथ ही साथ विद्युत अपघट्य मिलाएं, विद्युत अपघट्य, जैसे मान लीजिए H2SO4 आपने मिला दी, थोड़ी सी मात्रा रहेगी H2SO4 की, तो H2O को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाएगा H2O प्लस O2 में। तो दो अलग अलग पदार्थों में टूट गया। अब अगर इसको देखा, इसको भी बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 से गुणा होगा और यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। A B के साथ जुड़ा हुआ है, A B के साथ जुड़ा है, इसकी अभिक्रिया कराई जाए C से, तो A B जो है वो C से रिएक्शन करने के बाद ये AC बनाएगा और B को विस्थापित कर देगा। इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम जिंक से कराते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाए, सॉल्यूशन लिया जाए और उसकी रिएक्शन जिंक से कराई जाए, तो जिंक से कराने पर ये आपका जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसकी वजह से ये जिंक कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा और ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। एक और रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने कॉपर से करा दी। अब कॉपर और सिल्वर में कॉपर अधिक क्रियाशील है। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसको आगे धातु और अधातु के चैप्टर में हम आपको बताएंगे, वहाँ से याद करा देंगे। कॉपर और सिल्वर में कॉपर की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो वो सिल्वर को, कॉपर जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। ये बना लेगा आपका कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर नाइट्रेट और साथ में सिल्वर बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ वर्ड एक यूज हो रहा है द्वि या डबल। डबल का मतलब 2 से है। यहाँ एक बार विस्थापन हुआ, इसमें 2 बार विस्थापन होगा। जैसे मान लीजिए हम AB प्लस CD, A B के साथ जुड़ा हुआ है और C D के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब इसका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी ये डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB CD, अब A B के साथ जुड़ा है, CD के साथ जुड़ा है, जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें A
डी के साथ जुड़ जाएगा और बी जो होगा वो सी के साथ जुड़ जाएगा, AD प्लस CB, AD प्लस CB। जैसे उदाहरण के समझना चाहते हैं इसको, तो लेड नाइट्रेट का विलयन लिया जाए और इस लेड नाइट्रेट को अभिक्रिया कराई जाए या रिएक्शन कराया जाए पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बनाएगा लेड आयोडाइड जो कि पीले रंग का अवक्षेप होता है, और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो उससे जुड़ा होगा। तो यहाँ आप देखें लेड के साथ नाइट्रेट जुड़ा हुआ है और इसमें पोटेशियम के साथ आयोडाइड जुड़ा हुआ है या आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद ये लेड आयोडाइड के साथ जुड़ जाता है और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण हुआ। इसी तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन